हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती हैं, इनके किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में क्या रोल है, ग्लोबलाइजेशन में इनका किस तरह से कंट्रीब्यूशन है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात, एमएनसी क्या होता है। एम मीन्स मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ही क्या है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि एक से ज़्यादा जगह पर हो। तो एमएनसी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका ऑपरेशन काम एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि वो होम टाउन जो है अगर उनका यूएसए है तो उनका ऑपरेशन चाइना में भी होगा, इंडिया में भी होगा। इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ में उनका ऑपरेशन रहेगा। ऑपरेशन मतलब उनके प्रोडक्ट सेल करने, मैन्युफैक्चरिंग करनी, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग दोनों चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पार्टिसिपेट इन बिजनेस इन 2 or more countries। एमएनसी कैन हैव द पॉजिटिव इकोनॉमिक इफेक्ट। किसी भी कंट्री के ऊपर इनके पॉजिटिव इकोनॉमी इफेक्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है बेनिफिट्स। ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकती हैं, जैसे कि जिस भी कंट्री में जाएगी वहाँ पर जाकर अपना प्लांट सेट करेगी तो वहाँ की इकॉनमी को डेवलप करेगी, वहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए ही जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो हमेशा ही मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को वेलकम करती हैं कि आइए हमारी कंट्री में आइए और यहाँ पर आकर हमारी कंट्री की भी डेवलपमेंट कीजिए। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर इनको मल्टीनेशनल एंटरप्राइज भी कहते हैं। इट इज़ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन that derives at least a quarter of its revenue outside its home country। तो अगर इनका क्वार्टर मतलब 25%, तो कम से कम 25% अगर उनका रेवेन्यू अपनी कंट्री के बाहर से आ रहा है तो उनको हम इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कहेंगे। ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है ये इकॉनमी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये मैंने एक डायग्राम लगाया है, इट इज़ रिलेटेड विद दी पीएनजी कंपनी जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो आप यहाँ पर देखिए इनकी ये सारी जगह पर ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो इनका ऑपरेशन एक से ज़्यादा कंट्री में है, इन्हें इसलिए एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहा जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है, आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी और उस कंट्री में जाकर टेक्निकल डेवलपमेंट भी करती है, वहाँ की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करती है जो कि अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं होता कंट्री के लिए, ठीक है। तो आपको जॉब भी देगी, आपकी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करेगी। बट इसकी ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन कैसे, यहाँ पर मान लीजिए इंडिया में कोई बाहर की कंट्री आती है, उसकी वजह से जो इंडिया के छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो कि घरों से काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल कंपनीज चला रहे हैं, उनके ऊपर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं इनका बहुत ही कंट्रोल रहता है उस अंडर डेवलप कंट्री की पॉलिटिक्स के ऊपर या फिर डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा ही कंट्रोल होता है। कारण ये है कि पैसा बहुत लेकर आती है ना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी करती हैं, तो उनके हाथ काफ़ी मजबूत होते हैं जिसकी वजह से कंट्री की गवर्नमेंट जो है उनके इन्फ्लुएंस में आ जाती है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अगर इंडिया की कोई कंपनी है वो कहती है कि मैंने इंडिया से बाहर जाकर प्लांट लगाना है, इसका मतलब कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी वो पहले इंडिया में देने वाला था अब वो इंडिया में ना देकर किसी और कंट्री में देगा, राइट। इसकी वजह से होम कंट्री में जॉब लॉसेस हो जाते हैं, तो इट क्रिएट जॉब लॉसेस इन देयर ओन होम कंट्रीज। सो दैट विल बी द मेन लिमिटेशन। Now we will discuss what is the role of MNC in the globalization process. So globalization का मतलब क्या है, अपनी बाउंड्रीज़ को जो है ख़त्म कर दो, दूसरी कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ हैं उनको वेलकम करो, आइए हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब सबसे पहली बात तो ये है, MNC
लोकल प्रोड्यूसर स्मॉल प्रोड्यूसर के साथ इंट्रैक्शन करती है डायरेक्टली। उनको कहती है कि ठीक है जी, हमारे लिए कंपोनेंट्स बनाइए, हम मार्केट को कंबाइन करते हैं, हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, आप हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए। तो इस तरह से ये मार्केट को कंबाइन कर देते हैं। प्रोडक्ट के लिए नई मार्केट भी जनरेट करते हैं। ठीक है, इंडिया से ले जाएंगे सामान, बाहर जाकर बेच देंगे, तो इस तरह से नई मार्केट भी जनरेट हो जाती है। सर्विसेज प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब ये है कि अलग अलग कंट्रीज़ में अपने प्लांट इस्टेब्लिश कर देते हैं। जिस कंट्री में उनको लगता है कि हाँ रिसोर्सेज सस्ते हैं, लेबर सस्ती है, मटेरियल सस्ता है, वहाँ पर वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करके चीप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सेल करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन में ये काफ़ी हेल्प करती हैं। मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनका बहुत अच्छा रोल होता है। तो एक तरीके से आप इन सभी पॉइंट्स को एडवांटेज भी मान सकते हैं एमएनसी के। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सम रिस्क दैट मल्टीनेशनल कंपनीज फेस। तो रिस्क तो सबसे बड़ा ये रहता है कि आप नई कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस सब कुछ अलग होगा, तो आपको उनके टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। कल्चर डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट। जैसे कि इंडिया में केएफसी जो है वो वेज कैटेगरी के लोगों के लिए भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकल लोगों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। वाई वुड कंपनी वॉन्ट टू बिकम इंटरनेशनल। क्यों बनना है आपको, दूसरी कंट्रीज़ में क्यों जाना है? क्योंकि ऐसा करने से आपको चीप मटेरियल, चीप लेबर मिल जाती है, आपकी नई मार्केट भी खुल जाती है, तो आपका बिजनेस बड़ी आसानी तरीके से एक्सपैंड हो सकता है। व्हाट मेक कॉरपोरेट मल्टीनेशनल। एक कंपनी मल्टीनेशनल कैसे बन जाती है? जब उसके ऑफिसेस बहुत सारी कंट्रीज़ में होंगे तो वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाएगी। यहाँ पर एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा है जिसमें इंडिया के रेफरेंस से बिज़नेस कंपेयर किया है। मैकडी और डोमिनोज दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, तो देखो किस तरह से इनके बिज़नेस हर साल इंडिया में एक्सपैंड हो रहे हैं। इसका मतलब कल्चरल डिफरेंस होने के बावजूद भी लोग जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को लाइक करते हैं, और इससे हमारी कंट्री को भी बहुत बेनिफिट होता है। चाहे डायरेक्टली कह लीजिए, चाहे इनडायरेक्टली कह लीजिए, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, बट येस, नटशेल बहुत एडवांटेज होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट।